एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस दोनों इसको लेकर के कई दिनों से धरनों पे बैठे हुए हैं और सिर्फ धरना नहीं है, इनकी भूख हड़ताल चल रही है। और मुझे सरकार के रवैये से ये भी दुखी हैं और मैं भी इनकी बात सुन के दुखी हुआ कि यहाँ डीसी ऑफिस के नीचे बैठे हैं, अधिकारियों के कान पे जूं नहीं रेंग रही और उनको आके इनसे बातचीत करके इनका कम से कम ये पूछना चाहिए था कि किस इशू पे आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आपकी डिमांडें हैं। आप अपनी डिमांड तो हम सरकार को भेजते हैं, आप लोग भूख हड़ताल से हटो, तो वो नहीं कर कर के ये एक एरोगेंस ऑफ गवर्नेंस कराती है। और ये बच्चों की डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पूरे बच्चों की वैक्सीनेशन हुई नहीं, नेट जो है गांव में चलता नहीं। हिमाचल में 80% बच्चे जो है गांव से आते हैं और जब उनको नेट की सुविधा नहीं है तो वो एग्ज़ाम क्या देंगे। बहुत सारे बच्चों ने बेरोज़गारी में, उनके परिवार के लोग बेरोज़गार हो गए, कोरोना में 2 साल गुजर गए। इस सरकार ने एक पैसे की किसी की मदद नहीं की और लोगों की जो इकोनॉमिकल पावर है, इकॉनमी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। जो लोग सड़कों पे आ गए हैं, आज उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट मैं जानता हूँ जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और बाद में मजदूरी कर रहे हैं या रेडी लगा रहे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है और इस विषय पे सरकार जो है ध्यान भटकाना चाहती है। आज सरसों का तेल 200 रुपये हो गया, दालें 150 रुपये हो गई, पेट्रोल 100 रुपये हो गया, बेरोज़गारी 14.5 लाख पे पहुंच गई। किसी को कोई मतलब नहीं है। जो सरकार इन इशू को एड्रेस नहीं कर करके सबको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, एग्ज़ाम तो तभी देंगे कि जब आगे उन्होंने पढ़ाई की होगी। आप पढ़ाने में समर्थ रहे, आपने समय पे वैक्सीनेशन नहीं की, आपने कितनी ज़्यादा डेथ्स हिमाचल जैसे प्रदेश में 25% तक आंकड़ा चला गया पॉजिटिविटी रेट। ये सारे चिंता का विषय है। सरकार को होश में आना चाहिए, बच्चों से बातचीत करना चाहिए और कोई ना कोई रास्ता इनकी डिमांड का जो है वो निकालना चाहिए। और सबसे बड़ा, पढ़ के भी क्या कर लेंगे एग्ज़ाम दे करके, उसके बाद सड़क पे तो खड़े होना ही है। बेरोज़गारी की लाइन में खड़े हो जाएंगे, 14.5 लाख की बजाय 15.5 लाख हो जाएंगे, उतना ही है। सरकार को इन नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, अपनी पॉलिसी ढंग की बनाना चाहिए और उस दिशा में आगे कदम उठाना चाहिए। इनके अपने संगठन जो हैं ABP वगैरह अपने मंत्रियों का घेराव कर रहे हैं, अपने मंत्रियों का चीफ मिनिस्टर के पास एजिटेट कर रहे हैं। और ये जो आपने कहा अभी कि वो अपने आप ही भ्रष्टाचार के वो लगा रहे हैं। बहुत सारी नियुक्तियाँ ऐसी हुई हैं जो कि CBI को जांच करना चाहिए, जिसकी जांच की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसकी सारी जांच CBI को करना चाहिए। मापदंडों से हट करके कहाँ पर नियुक्तियाँ हुई, किसने की, किसके कहने से की, उनको दंडित करना चाहिए। नहीं है तो पार्टी फिर कोर्ट में जाएगी।